गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स फॉर 12th क्लासेस। बच्चों सरफेस केमिस्ट्री के 5 वीडियो डाल चुके हैं। अब हम अपना 6 वीडियो डाल चुके हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो है। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको मल्टी मोलिकुलर मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स के बारे में स्टडी किया था। मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स क्या थे? जब मैनी मोलिक्यूल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? कोलाइडल सोल। क्लियर? मैक्रो में क्या था? एक लार्ज मोलिक्यूल कैन डिसइंटीग्रेट एंड कन्वर्ट इनटू द कोलाइडल सोल। Today we discuss the associated colloids. Associated colloids. Today we discuss the associated colloids. अब देखिए बच्चों, हमारे पास associated colloids क्या होता है? What are the associated colloids? क्लियर? बच्चों associated means एक वर्ड तो डायरेक्टली है कि आपका associated means association हुआ यहाँ पर। यहाँ क्या होता है? association। कलेक्शन होता है, यहाँ पर क्या होता है? कलेक्शन। यहाँ पर बच्चों छोटी छोटी काफ़ी डेफिनेशंस आती हैं जो हमारे पास एक एक नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी एडिशनल क्वेश्चन के लिए, फॉर कॉन्सेप्चुअल एडिशनल क्वेश्चन के। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या है? पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। एसोसिएटेड कोलाइड्स या हम इसको बोलते हैं माइस, दैट इज माइस। एसोसिएटेड कोलाइड्स या माइस है व्हेन a substance is present at low concentration. When a substance is present at low concentration, it behaves as strong and weak electrolyte. It behaves as strong and weak electrolyte. जब किसी सब्सटेंस को हम लो कंसंट्रेशन में लेते हैं, किस पे लेते हैं? लो कंसंट्रेशन के ऊपर, तो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों इलेक्ट्रोलाइट का बिहेव करता है। व्हेन ए सब्सटेंस इज प्रेजेंट एट लो कंसंट्रेशन, किसी सब्सटेंस को हम लो कंसंट्रेशन पे लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों का बिहेव करता है। बट एट हाई कंसंट्रेशन इट कैन एसोसिएटेड, लेकिन हाई कंसंट्रेशन में क्या हो जाता है? ये एसोसिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? एसोसिएट। इज नोन एज एसोसिएटेड कोलाइड, इज नोन एज एसोसिएटेड कोलाइड या माइसेल। इसको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटेड कोलाइड या माइसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइसेल। क्लियर? तो बच्चों मैंने माइसेल्स के बारे में क्या बताया जी आपके पास? माइसेल या एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या है? जब एक सब्सटेंस को हम लो कंसंट्रेशन पे लेते हैं तो इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसका बिहेव करता है? स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। बट एट हाई कंसंट्रेशन, लेकिन उसी हाई कंसंट्रेशन के ऊपर इट कैन एसोसिएटेड, ये क्या हो जाता है? एसोसिएट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटेड कोलाइड या माइसेल। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन होती है CMC। क्या डेफिनेशन है? CMC, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, दैट इज CMC, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। बच्चों CMC क्या होती है? CMC के बारे में हम डिस्कस करते हैं। द कंसंट्रेशन अबव विच ए माइसेल इज फॉर्म। माइसेल क्या होती है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। इसके अंदर हम उसकी पूरा डायग्राम बनाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। अभी उसकी मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो CMC क्या होती है? द कंसंट्रेशन अबव विच ए माइसेल इज फॉर्म। जिस कंसंट्रेशन के ऊपर एक माइसेल का क्या होता है? फॉर्मेशन। और वो कंसंट्रेशन कितनी होती है बच्चों? 10⁻⁴ टू 10⁻³ मोल पर लीटर। कितनी होती है? 10⁻⁴ से 10⁻³ क्लियर? और जो एक माइसेल होती है उसमें अप्रोक्सीमेट 100 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 100 आइंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं? 100। तो क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन क्या होती है? इट मे बी states as the concentration above which a micelle is formed. The concentration above which a micelle is formed. जिस कंसंट्रेशन के अबव एक माइसेल का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। एक माइसेल इज फॉर्म्ड, इज नोन एज CMC।
is known as CMC, critical micelle concentration. यानी द कंसंट्रेशन अबव विच ए माइसेल इज फॉर्म, जिस कंसंट्रेशन के ऊपर एक माइसेल का फॉर्मेशन होता है, यानी इट मीन स्टेट्स एज द कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन के अबव एक माइसेल्स का क्या होता है फॉर्मेशन, उसको हम क्या बोलते हैं CMC। क्लियर? और कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन फॉर CMC इज 10 की पावर -4 टू 10 की पावर -3 मोल पर। यानी यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, 10 की पावर -4 से 10 की पावर -3 मोल पर लीटर होती है। क्लियर? अगर बात बच्चों हम इसकी करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए माइसेल्स, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस इन ए माइसेल, एक माइसेल में हमारे कितने मॉलिक्यूल या आयंस है, तो अप्रोक्सीमेट 100 होते हैं। कितने होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 100 मॉलिक्यूल्स होते हैं या 100 आयंस होते हैं। इट्स ओके। तो अभी तक हमने क्या बताया, अभी आगे टॉपिक ही चल रहा है बच्चों हमारा, फिनिशिंग में आगे एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स हमने क्या बताया, जब एक सब्सटेंस को लो कंसंट्रेशन पे लेते हैं तो इट बिहेव स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, बट एट हाई कंसंट्रेशन इट कैन बी एसोसिएटेड। लेकिन जैसे हम हाई कंसंट्रेशन पे लेते हैं तो क्या हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? एसोसिएट। इसी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड्स। अगर हम CMC को डिस्कस करते हैं बच्चों, CMC क्या होती है, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। तो इसको हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं, द कंसंट्रेशन अबव विच, द कंसंट्रेशन अबव विच ए माइसेल्स इज फॉर्म, जिस कंसंट्रेशन के अबव एक माइसेल्स का क्या होता है फॉर्मेशन, उसको हम क्या बोलते हैं CMC। तो बच्चों यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, 10 की पावर -4 टू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर, और एक माइसेल्स में अप्रोक्सीमेट कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 100 मॉलिक्यूल्स। अब एक डेफिनेशन आती है क्राफ्ट टेम्परेचर। वन डेफिनेशन क्या है, क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, देखिए जैसे हमने CMC डिस्कस किया था कंसंट्रेशन ऑफ विच, ऐसे ही क्राफ्ट टेम्परेचर है, यानी इट मे बी स्टेट्स एज, it may be states as the temperature above which a micelle is formed. The temperature above which a micelle is formed is called क्राफ्ट टेम्परेचर। उसको हम क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर हमने क्या बताया, द टेम्परेचर अबव विच, जिस टेम्परेचर के अबव ए माइसेल्स इज फॉर्म्ड, यानी टेम्परेचर अबव विच, जिस टेम्परेचर के अबव एक माइसेल्स का फॉर्मेशन होता है, एक माइसेल्स का क्या होगा फॉर्मेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। क्लियर? क्या बताया अभी हमने, जिस टेम्परेचर के अबव माइसेल्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए जिस कंसंट्रेशन के अबव होता है तो उसको हम CMC बोलते हैं, और जिस टेम्परेचर के अबव माइसेल्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। बच्चों इस माइसेल को स्टडी करने के लिए देखिए हम क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप स्टडी करेंगे। पहले कुछ सोप के एग्जाम्पल लेते हैं। जिसका हमारे पास एक सोप है, एक सोप हमारे पास है सोडियम स्टेट। एक सोप क्या है, सोडियम स्टेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 16 COO Na। या एक सोप हमारे पास है सोडियम पॉलीम्यूटेट। इसका फॉर्मूला क्या है, CH3 CH2 14 COO Na। दोनों में से हम किसी सोप को डिस्कस करते देखिए बच्चों। ये सोप कैसे वर्क करते हैं, इसके अंदर हम पहले सोप के बारे में बताते हैं आपको, उसके बाद हम क्लीनिंग एक्शन ऑफ क्लॉथ के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले सोप कैसे वर्क करते हैं बच्चों वाटर के अंदर, इसको देखिए, इसके मैकेनिज्म को देखिए। जैसे हम यहाँ पर सोडियम स्टेट भी ले सकते हैं, सोडियम पॉलीम्यूटेट भी ले सकते हैं। हमने सोडियम स्टेट ले लिया। क्लियर? इस सोडियम स्टेट को हम कैसे लिखते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला क्या है सोडियम स्टेट का, दैट इज सोडियम स्टेट। इस कंपाउंड को हम ओपन करके लिख सकते हैं CH3 CH2 16 COO Na। इसको आप ओपन करके कैसे लिखोगे, CH3 और CH2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 16 टाइम। कितने टाइम्स लिखेंगे, 16 टाइम्स। यानी यहाँ पर हम CH2 को कितने टाइम्स लिखेंगे, 16 टाइम्स लिखेंगे। हाउ मेनी टाइम्स, 16 टाइम्स। एक काउंट कीजिए हमारे पास कितने हो गए,
2 4 6 8 10 12 13 14 15 और ये 16 और दैट इज COON। क्लियर। देखिए CS2 कितने हो गए 16 हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये हमारा क्या होगा सोडियम स्टेट होगा। अब देखिए बच्चों ये वाटर में कैसे वर्क करेगा सबसे पहले इसके दो पार्ट्स है बच्चों। देखिए एक तो हमारे पास ये पार्ट हो गया इस पार्ट ये हमारा पार्ट का क्या नाम है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन क्लियर। ये कैसा पार्ट है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। इसको टेल ऑफ सोप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं टेल ऑफ सोप। क्या बोलते हैं टेल ऑफ सोप। सेकेंडली बच्चों हमने यूनिट के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था प्लस वन से पढ़ जाते हैं बच्चों एक पोलर होता है क्या होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर क्या होता है नॉन का मतलब नो और पोलर मीन्स क्या होगा पोल्स और पोल्स मीन्स चार्ज। जहां नो चार्ज मतलब जहां चार्ज एब्सेंट होता है वो क्या होता है नॉन पोलर पार्ट। नॉन पोलर पार्ट क्या होता है जहां पर नो चार्ज नो पोल्स। देखिए बच्चों इस लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन में CH3 CH2 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 कार्बन कार्बन है और एवरी कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.5 2.5 2.5 2.5। प्रत्येक कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी 2.5 क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है 2.5 होती है। तो यहाँ पर बच्चों कार्बन कार्बन में जो केमिकल बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर सेट होगी मिड में सेट होगी क्योंकि बोथ साइड में क्या हमारा सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। दोबारा ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ जितने भी बॉन्ड्स हैं वो कार्बन और कार्बन के बीच में है ना। जितने भी बॉन्ड्स हो किसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 2.5 है। तो यहाँ पर जो केमिकल बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किधर सेट होंगे आपके मिड में सेट होंगे। क्यों किसी कार्बन साइड में जाएंगे नहीं जाएंगे ना और मिड में सेट होंगे इसका मतलब देयर विल बी नो सेपरेशन ऑफ ए चार्ज। यहाँ पर चार्ज का कोई सेपरेशन नहीं होगा और चार्ज का कोई सेपरेशन नहीं होगा सो दे आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन टेल ऑफ सोप या नॉन पोलर पार्ट ऑफ सोप। क्या बोलते हैं नॉन पोलर पार्ट ऑफ सोप। क्या बोलते हैं बच्चों इसको नॉन पोलर पार्ट ऑफ सोप। जो हमारे पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कह दीजिए इसको या इसको टेल ऑफ सोप कह दीजिए या नॉन पोलर पार्ट ऑफ सोप कह दीजिए सभी बातें एक ही है। लेकिन सेकेंडली देखिए बच्चों ये जो CO है इस CO में बच्चों आपको पता है सोडियम हमारे के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ये 4 सेक्शन होगा प्लस और माइनस। तो इसको हम क्या बोलते हैं पोलर पार्ट ऑफ सोप दैट इज पोलर पार्ट ऑफ सोप। ये सोप का कौन सा पार्ट हो गया पोलर पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट होगा पोलर। इसको हम हेड ऑफ सोप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हेड ऑफ सोप भी बोलते हैं यानी सोप का क्या है बच्चों हेड है। इट इज द हेड ऑफ सोप या पोलर पार्ट ऑफ द सोप। अब बच्चों जैसे वाटर भी कैसे वर्क करता है देखिए हमारे पास ये वाटर किस टाइप से वर्क करता है जैसे हमारे पास ये वाटर टब है बच्चों इट इज द वाटर टब और यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है इसमें वाटर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है क्लियर। इस वाटर टब के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है वाटर प्रेजेंट है इट्स ओके। तो बच्चों आपको पता है वाटर हमारा कैसा सॉल्वेंट है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है वाटर और वाटर एक हमारा सॉल्वेंट है और वाटर कैसा सॉल्वेंट है पोलर सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट है पोलर सॉल्वेंट। तो आपको पता है ये सोप का कैसा पार्ट है नॉन पोलर पार्ट है और ये सोप का कैसा पार्ट है पोलर पार्ट है। तो इस वाटर के अंदर हमारा पोलर पार्ट तो क्या हो जाएगा डिजोल्व। क्या नॉन पोलर पार्ट डिजोल्व होगा नहीं होगा। तो नॉन पोलर पार्ट क्या होगा वाटर का इसके ऊपर आ जाएगा आपका वाटर की सरफेस के ऊपर। हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमारा क्या है नॉन पोलर पार्ट ऑफ द सोप यानी ये क्या हमारे पास टेल ऑफ सोप। टेल ऑफ सोप कह दीजिए या नॉन पोलर पार्ट ऑफ सोप कह दीजिए। इट इज अवर टेल ऑफ सोप या नॉन पोलर पार्ट ऑफ द सोप है जो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है क्योंकि इट इज द नॉन पोलर इन नेचर। और जो नॉन पोलर है क्या वो वाटर में डिजोल्व होगा नहीं होगा। तो ये हमारे पास वाटर में डिजोल्व नहीं है लेकिन जो पोलर पार्ट वो वाटर में क्या हो गया डिजोल्व हो गया। क्लियर। इस टाइप से सोप वर्क करता है। अब आगे सोप के बारे में हमने स्टडी कर लिया। देखिए दोबारा से समझिए बच्चों सोप हमारे पास है कि सोडियम स्टेट या सोडियम पॉलीमेटेट। क्लियर।
सोडियम एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH2 यहाँ पर 16 आएगा और उसमें क्या आएगा CH2 14, दोनों का सेम वर्क है बच्चों। हमने सोडियम एसिड लिखा, CH3 को CH2 को 6 नंबर लिखा, फिर CONA। आपको पता है ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है, लोंग हाइड्रोकार्बन चेन है, दैट इज टेल ऑफ सोप या नॉन पोलर पार्ट ऑफ द सोप। ये सोप का हमारा कौन सा है, नॉन पोलर पार्ट कह दीजिए या टेल ऑफ द सोप कह दीजिए, क्लियर। जबकि ये हमारे पास क्या है, सोप का पोलर पार्ट ऑफ द सोप है, ये क्या है, सोप का पोलर पार्ट है, यानी इसको हम हेड ऑफ सोप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेड ऑफ सोप भी बोलते हैं, क्लियर। अब ये हमारे पास एक वाटर टब, इसमें वाटर प्रेजेंट है, और वाटर आपको पता है कैसा सॉल्वेंट है, वाटर हमारे पास एक पोलर सॉल्वेंट है। तो जैसा आप सॉल्युबिलिटी में स्टडी करते हैं, लाइक डिजोल्व लाइक होता है, क्या होता है, लाइक डिजोल्व लाइक, यानी जो पोलर है वो पोलर में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में। हमारा जो पोलर पार्ट है ये तो वाटर में क्या होगा, डिजोल्व होगा, लेकिन जो नॉन पोलर पार्ट है क्या वाटर में डिजोल्व होगा, नहीं होगा। ये हमारे पास वाटर सरफेस के ऊपर आ गया, क्लियर। अब बच्चों क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में स्टडी करते हैं। इसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, यानी हमारे सोप से हमारे जो क्लॉथ है वो कैसे वॉश होते हैं, कि हम सोप से हम क्लॉथ को कैसे वॉश करते हैं, हमारे किस तरीके से वॉश किए जाते हैं। अब ये टॉपिक हमारा वही है बच्चों, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, यहाँ पर हम माइसेल्स कैसे फॉर्म होते हैं उस माइसेल्स के बारे में बताएंगे आपको, यानी क्लीनिंग एक्शन ऑफ क्लोथ्स, क्लीनिंग एक्शन ऑफ क्लोथ्स। क्लीनिंग एक्शन ऑफ क्लॉथ में क्या है बच्चों, देखिए हमारे किसी भी क्लॉथ में दो टाइप की प्रॉब्लम है, जो क्लॉथ्स है या तो उसमें डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होंगे, डस्ट पार्टिकल्स, या तो क्लॉथ में क्या प्रेजेंट होगा, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। या क्लॉथ में जैसे हम मान लीजिए कि खाना खा रहे हैं और हमारे क्लॉथ के ऊपर क्या कुछ सब्जी डल गई तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ऑयल प्रेजेंट होता है। ये जो मैकेनिक काम करते हैं उनकी क्लॉथ में क्या लग जाती है, ग्रीस लग जाती है, क्या लग जाती है, ग्रीस, क्लियर। यानी हमारे क्लॉथ में दो टाइप की प्रॉब्लम, या तो उसमें डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं या ऑयल या ग्रीस लग जाती है, क्लियर। यानी हमारे पास या तो क्लॉथ में भी कुछ चिकनाई लगी हुई है जैसे ऑयल लगा हुआ है, कोई फैट लगा हुआ है, या हमारे उसमें सिंपल डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है। तो हमारा क्लॉथ कैसे वॉश होता है ये देखिए बच्चों, क्लियर। अब हमारे क्लॉथ में डस्ट पार्टिकल कैसे क्लियर होते हैं और उसमें ऑयल या ग्रीस कैसे क्लियर होती है, क्लियर। अब एक बात बताओ बच्चों, जहाँ यहाँ पर ऑयल या ग्रीस है ये कैसा पार्ट होता है, इट इज द पोलर या नॉन पोलर इन नेचर। जो ऑयल या ग्रीस है, ऑयल क्या बच्चों पर हाइड्रोकार्बन है, ऑयल इज द हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो वही हमारे पास क्या आ गया, नॉन पोलर। यानी हमारा जो ऑयल या ग्रीस है ये कैसा पार्ट है आपका, नॉन पोलर पार्ट है, कैसा पार्ट है ये, नॉन पोलर पार्ट है। यानी जब हम ऑयल या ग्रीस की बात करते हैं बच्चों, ऑयल या ग्रीस हमारा कैसा पार्ट होता है, दैट इज नॉन पोलर पार्ट है, इट इज द नॉन पोलर पार्ट। जो हमारे क्लॉथ उसमें डस्ट पार्टिकल या ऑयल या ग्रीस लगी हुई है। तो बच्चों जैसे हमारे पास ये वाटर टैंक में हमने सोप डिजोल्व कर रखा है, यानी डिटर्जेंट या सोप डिजोल्व कर रखा है, इसमें क्या प्रेजेंट है आपके पास, पोलर पार्ट, और आउटर में क्या है, नॉन पोलर पार्ट। अब जैसे अब इसके अंदर हमने क्लॉथ डाला बच्चों, जैसे हमने क्या डाला, हमने क्लॉथ डाला इसके अंदर, तो सपोज कीजिए क्लॉथ में यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, ऑयल या ग्रीस लगा हुआ है, और देखिए बच्चों जब ऑयल लगता है तो वो एक सर्कुलर सरफेस का फॉर्मेशन करता है क्लॉथ के ऊपर, ऑब्वियसली, है ना। तो बच्चों हमारे पास इस क्लॉथ के, ये हमारा क्लॉथ है जिसको हमने इसमें वाटर टैंक में ऐड कर दिया इसमें टब के अंदर। अब यहाँ पर हमारा ऑयल या ग्रीस लगा हुआ है। अब आपको पता है ऑयल या ग्रीस कैसा है, पोलर पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट है। ऑयल या ग्रीस क्या हमारे पास नॉन पोलर है। तो जो सोप का नॉन पोलर पार्ट था ना, जो टेल ऑफ सोप, वो इस नॉन पोलर में क्या होगी, डिजोल्व होगी, इस नॉन पोलर में क्या होगी, डिजोल्व। यानी जो इस सोप का जो नॉन पोलर पार्ट था वो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, डिजोल्व होगी, क्लियर। और ये बच्चों उसी टाइप से माइसेल का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि हमारा जो फ्लैग होता है ना, इंडिया का जो फ्लैग, उसमें एक अशोक चक्र बना हुआ है, कि हमारे पास उस अशोक चक्र में लगभग 24 स्टिक्स होती है ना, कितनी स्टिक्स होती है, 24। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो एक माइसेल बनती है, उस माइसेल से अप्रोक्सीमेट कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 100 मॉलिक्यूल्स। यानी ये हमारा क्लॉथ था, देखिए यहाँ पर जो माइसेल बनती है, मैंने किससे कंपेयर किया, माइसेल का फॉर्मेशन उसी टाइप से होता है जैसा हमारे फ्लैग में जो अशोक चक्र होता है ना, जिसमें 24 स्टिक्स है, लेकिन माइसेल में हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स होते हैं अप्रोक्सीमेट, एक्यूरेट नहीं, अप्रोक्सीमेट कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 100।
तो यहाँ पर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। क्लियर। तो हमारे पास जो सोप का जो नॉन पोलर पार्ट था हमारे इस क्लोथ के अंदर, यहाँ पर ये ऑयल या ग्रीस लगी हुई है। क्या लगी हुई है, ऑयल या ग्रीस। इस ऑयल या ग्रीस के अंदर जो टेल ऑफ सोप है, जो हमारा नॉन पोलर पार्ट ऑफ सोप है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, वो इस ऑयल या ग्रीस पार्ट में क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। वो ऑयल या ग्रीस पार्ट में क्या हो गया, डिजोल्व। क्लियर। और एक हमारे पास सर्कुलर माइसेल बना रहा है। क्या बना रहा है, सर्कुलर माइसेल। क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं, माइसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइसेल। वो एक सर्कुलर माइसेल्स का फॉर्मेशन करता है। क्लियर। अब हमारा सोप का जो पोलर पार्ट है ना, पोलर पार्ट क्या था हमारा, COO नेगेटिव। ये था वो CO नेगेटिव इस माइसेल की क्या आ जाएगा, सराउंडिंग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सराउंडिंग। वो इस माइसेल्स के किस में आ जाएगा, सराउंडिंग में आ जाएगा। क्लियर। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए बच्चों जो हमारे Na पॉजिटिव आयंस थे वो इस क्लॉथ में डिस्पर्स हो जाते हैं। Na पॉजिटिव आयंस क्या हो गए, इस क्लॉथ में डिस्पर्स हो गए। बाकी इस क्लॉथ में क्या डिस्पर्स हो गया, आपके पास Na पॉजिटिव आयंस डिस्पर्स हो गए आपके। जो Na पॉजिटिव आयंस इस क्लॉथ में क्या हो गया, आपके एनीवेयर डिस्पर्स हो गए। क्लियर। अब बच्चों क्या होता है, देखिए एक्चुअल में कि हमारा जो नॉन पोलर पार्ट था सोप का, जो हमारे पास ये नॉन पोलर पार्ट था, टेल ऑफ सोप है, ये टेल ऑफ सोप किस में डिजोल्व हो गई, जहां पर क्लॉथ में ऑयल या ग्रीस लगा हुआ था वो भी नॉन पोलर पार्ट था। तो उस नॉन पोलर पार्ट में ये क्या हो गई, डिजोल्व। ये टेल ऑफ सोप है, ये कहाँ डिजोल्व हो गया, आपके पास नॉन पोलर पार्ट ऑफ द सोप में डिजोल्व हो गई। किस में डिजोल्व हो गई, नॉन पोलर पार्ट ऑफ द सोप के अंदर डिजोल्व हो गई बच्चों। क्लियर। और जब ये नॉन पोलर पार्ट यानी टेल ऑफ सोप ऑयल या ग्रीस में डिजोल्व हो गई, तो जो ऑयल या ग्रीस के क्लॉथ के साथ में इंटरेक्शन था उनको क्या कर देगा, वीक कर देगा। उनको क्या कर देगा, वीक। जो ऑयल या ग्रीस के क्लॉथ के साथ में इंटरेक्शन था उसको ये जो टेल ऑफ सोप है उसको क्या कर देगा, वीक कर देगा। ये क्या कर रहा है, उसको वीक कर रहा है, उसको ब्रेक कर रहा है। यानी ऑयल या ग्रीस का जो क्लॉथ के साथ इंटरेक्शन था उसको कौन ब्रेक कर रहा है, आपका टेल ऑफ सोप, नॉन पोलर पार्ट ऑफ सोप, यानी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन उसको क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है। अब जैसे वाटर डालेंगे बच्चों तो ये जो पोलर पार्ट है ना, पोलर पार्ट है वो उनको क्या करेगा, आउटसाइड करेगा। क्या करेगा, आउटसाइड। वो उनको विड्रा करेगा, वो उनको क्या कर देता है, विड्रा कर देता है। और जैसे विड्रा करेगा तो हमारे पास जो सोप में से ऑयल या ग्रीस वो क्या आ जाएगी, आउट आ जाएगी। ऑयल और ग्रीस क्या आ जाती है, आउट आ जाती है। क्लियर। इस टाइप से हमारे क्लॉथ क्या होता है, ऑयल या ग्रीस से क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। ऑयल या ग्रीस से क्या होता है, फ्री। क्योंकि अब हमारा पोलर पार्ट उसको आउट कर रहा है, उसको विड्रा कर रहा है। तो जैसे वो नॉन पोलर पार्ट को विड्रा करेगा तो उसके साथ में क्या आएगी, ऑयल और ग्रीस आएगी। तो इस टाइप से हमारे क्लॉथ क्या हो रहा है, वॉश हो रहा है। अब जो Na+ है वो क्या वर्क करते हैं बच्चों, Na+ हमारे क्लॉथ में जो डस्ट लगी हुई है ना, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, उनको कौन रिकवर कर रहा है, उनको ये सोडियम आयंस रिकवर कर रहे हैं। कौन रिकवर कर रहे हैं, सोडियम आयंस। इस टाइप से हमारा क्लॉथ वॉश होता है। इसको स्टडी करने के लिए हम लिखेंगे कैसे बच्चों, इन द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इन क्लॉथ वी हैव टू टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। वन इज द डस्ट पार्टिकल एंड सेकंड इज ऑयल और ग्रीस। नाउ in the oily part of the cloth, tail of soap या long hydrocarbon chain या हमारे पास non polar part of soap dissolved in the oil or grease part of the cloth. Clear? And polar part of soap around it and form a circular micelle. This contain approximate 100 molecules. Clear? Now on adding water, this polar part can withdraw the non-polar part of the soap. So towards the non-polar part of soap, grease or oil come out. यहाँ से जो grease और oil है वो क्या आता है, come out होता है. By this method we clean the cloth and sodium ions can use to remove the dust particles from the cloth. It's okay. अब इसके बाद बच्चों देखिए बहुत मेन बात बताता हूँ, आगे हम उसको स्टडी करेंगे। ये तो हमारा था सोप को कैसे क्लॉथ किया जाता है। एक बच्चों एमल्सिफाइंग एजेंट होता है। क्या होता है, एमल्सिफाइंग एजेंट। मैं यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रहा था क्योंकि इसको समझना ज़्यादा आसान रहेगा। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, वहाँ पर डेफिनेशन बता देंगे आपको अलग से। एमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, एमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, जो एमल्सन को स्टेबलाइज करते हैं।
देखिए बच्चों, आपको पता है जो क्लॉथ में हमारे पास ऑयल है या जो ग्रीस है, ऑयल या ग्रीस लगा हुआ है, क्या आपको पता है कभी ऑयल प्लस वाटर आपस में डिजोल्व होती है क्या? क्या ऑयल और वाटर डिजोल्व होते हैं? हम कहेंगे भी डिजोल्व नहीं होते हैं। ऑयल वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, क्योंकि ऑयल हमारा कैसा है, नॉन पोलर है, और वाटर कैसा है, पोलर है। तो ऑयल वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। ऑयल तो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, यानी उसके ऊपर फ्लो कर रहा है, फ्लोट करता है, उसमें डिजोल्व नहीं होता है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम है, ये तो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। लेकिन बच्चों, एमल्सिफाइंग एजेंट क्या है? देखिए, हमारे पास ऑयल भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। ये दोनों जो लिक्विड का मिक्सचर है बच्चों, ऑयल प्लस वाटर, दोनों लिक्विड के मिक्सचर को ये क्या कर देता है, मिक्सिबल कर देता है, मिक्स कर देता है। क्योंकि जब भी हम क्लॉथ को वॉश करते हैं तो क्या आपको लगता है कि इधर से ऑयल बाहर आ रहा है, इधर से सोप बाहर आ रहा है? क्या क्लॉथ को वॉश करते समय क्या हमें ऑयल अलग से बाहर नजर आता है? कि भी ऑयल को हम वॉश कर रहे हैं, ऑयल आ रहे हैं क्लॉथ से, नहीं आता है ना। क्योंकि यहाँ पर जो सोप है ना, सोप है, वो सोप जो हमारे पास सोप होता है, वो सोप ऑयल प्लस वाटर दोनों को क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। ऑयल प्लस वाटर को क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। क्लियर? तो एमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, जो इमल्सन को स्टेबलाइज करता है। जो हमारे पास ऑयल प्लस वाटर को मिक्स कर देगा उसको हम क्या बोलते हैं, एमल्सिफाइंग एजेंट, दैट इज द सोप। यानी सोप क्या करता है, ऑयल और वाटर को मिक्स कर देता है, उनको सेपरेट नहीं होने देता उसको। क्लियर? जैसे कि हम एक दूसरा एग्जांपल और ले सकते, आप लोग आइसक्रीम खाते हो बच्चों, आइसक्रीम किससे बनती है, आइस प्लस क्रीम। आइसक्रीम होती है तो आइस में क्या होता है, वाटर होता है, और क्रीम क्या होता है, फैट होता है। उसी टाइप से आइस वाटर है और क्रीम फैट है। ये पोलर और ये नॉन पोलर, क्या डिजोल्व होंगे, नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे ग्लिटिन होता है जो एमल्सिफाइंग एजेंट होता है। क्या होता है, ग्लिटिन, जो एमल्सिफाइंग एजेंट का वर्क करता है, दैट इज द ग्लिटिन। वो क्या करता है, ये आइस और क्रीम दोनों को क्या कर देता है, मिक्सिबल कर देता है, मिक्स कर देता है। तो क्या आपको खाते हुए आइस और क्रीम का अलग अलग टेस्ट आता है, नहीं आता ना। हमें एक मिक्स टेस्ट आता है आइस और प्लस क्रीम का, क्योंकि वो उसको क्या कर देता है, मिक्सिबल कर देता है। चलो बच्चों, आज हमारा ये टॉपिक होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे इसमें मेथड्स टू प्रिपेयर कोलाइडल सोल, कि हमारा जो कोलाइडल सोल है उसको हम किन किन मेथड से प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? तो हमारे पास उसमें जो कोलाइडल सोल में हमारा होता है डिसइंटीग्रेशन मेथड। एक तो क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन मेथड। उसमें दो मेथड हमारे पास, एक है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और एक है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, और एक हम उसमें स्टडी करेंगे पेप्टाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल से टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों।